जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि वर्गोस की फैमिली लाइफ 12 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 12 अक्टूबर के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ वैंड की। इसका मतलब यह है कि ये आएंगे आपके पास क्योंकि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है जिसके इन्फ्लुएंस में आपके पार्टनर थे एंड इस वजह से इन्होंने आपको गलत नज़रिए से देखा। ये काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन अब सारे कंफ्यूजन छट गए हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो सारे साइन हैं। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 6, 3, 5, 7 एंड 6। ये नंबर किसी भी एंगल से आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 77, 66 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या है। इन्होंने मूव ऑन किया था आपसे क्योंकि इनकी फैमिली या फ्रेंड या सोसाइटी के चक्कर में लोग क्या कहेंगे, या तो फिर वाकई में इनकी फैमिली ने इनको नो बोल दिया था आपके लिए। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं। ये ज़्यादा इमोशनल नहीं थे। यस, आपके पार्टनर के अंदर लोगों को फेस करने की हिम्मत नहीं थी, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे आपके पार्टनर जो हैं। यस, ये इसी बात से डर रहे थे कि बहुत सारे लोगों को फेस नहीं कर सकते एंड इनको लग रहा था कि इस कनेक्शन के लिए इनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ जाएगी। सेफ साइड चलने वाले पार्टनर हैं आपके, या तो इमेच्योर हो सकते हैं या आपसे एज में कम थे या इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, डरपोक टाइप के थे। एंड इनकी फैमिली ने कहा कि फैमिली ने या फ्रेंड ने किसी ने कहा कि अगर तुम इस कनेक्शन में जाओगे तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। मे बी ग्रीड हो सकती है, थर्ड पार्टी से इनको पैसा मिल रहा था। अगर ये आपके साथ लव रिलेशन में जाते तो इनको पैसा नहीं मिलता, अगर ये अरेंज मैरिज करते तो इनको डाउरी मिलती। इस वजह से मतलब कहीं ना कहीं दिमाग चला है यहाँ पर, दिल नहीं चला है। तो रिजल्ट क्या हुआ है कि दिल रो रहा है इस टाइम पर। जो चला गया है उस पर रो रहे हैं, जो रखा है जो इस टाइम पर है उस पर इनका फोकस नहीं है। जो नुकसान हो गया, जो दिल टूट गया, जो सपने बिखर गए, जो चीज़ें खराब हो गई, जो पास्ट था उसमें अटके हुए हैं आपके पार्टनर। 639 हर्मिट हो गए हैं। ओल्ड सोल, वक्त ने इनको समझदार बना दिया है। गलतियां की हैं तो अब कंटम्पलेशन कर रहे हैं। रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा कि ये मैंने क्या कर डाला। जैसे पत्थर को इकट्ठे करते करते हीरे को खो दिया। जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब था, जो सबसे ज़्यादा प्यारा था, इनको आइडिया ही नहीं हो पाया कि आपसे कितना प्यार हो चुका था या आप इनके लिए इतने इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, इस बात का इनको आइडिया नहीं था। किसी और के कहने पे अपने दिल का सौदा कर लिया इन्होंने एंड अब इनको रियलाइज़ हो रहा है ये मैंने क्या किया। अब दिल खुश नहीं है। लाइफ में हो सकता है इनके पास सब कुछ हो लेकिन दिल की खुशी गायब है, चेहरे की हंसी गायब हो गई है, सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया है, ब्लैंक। तो अब शुरू होती है आपकी स्टोरी। ओके, स्टोरी नहीं कहेंगे, यहाँ पे कोई मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस चीज़ है क्योंकि नो डाउट ये सब चीज़ें बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती हैं। 3-5 किसी ने 3-5 करने की कोशिश की है इनकी ज़िंदगी में। किसी ने बहुत ज़्यादा इंटरफेयर किया है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ज़्यादा दिख रही है या कोई फ्रेंड ऐसा था जो जेलस था, उसने इनको कोई पट्टी पढ़ा दी जो इनका वेलविशर नहीं था। अब देखिए, इंसान अगर अंडर कॉन्फिडेंट होता है तो वो क्या करता है कि हर इंसान उसका डैड बन जाता है, हर इंसान उसको समझाने लगता है कि भाई तू ये कर ले, भाई तू वो कर ले।
एंड इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो उनका नुकसान चाहते होते हैं, क्योंकि वेलविशर होते ही कितने हैं। तो यहाँ पे किसी ने तो कोई गंदा वाला गेम खेल दिया इनके साथ एंड ये अपना नुकसान कर बैठे। लेकिन गलती तो इन्हीं की थी। इनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस था तो ये खुद से एफर्ट करते, ये खुद सेफ साइड चलने वाले थे। तो किसी ने इनको वही सेफ साइड पकड़ा दिया कि भाई जो चल रहा है वही चलने दो, ज़्यादा अगर तुमने ये सब किया तो तुम्हें पेमेंट करने पड़ेंगे। पेमेंट करने को आपके पार्टनर तैयार नहीं थे। फ़ायदा तो इनको भी दिख रहा था ना, ऐसा तो है नहीं कि ये घाटे के सौदा करना चाहते थे। लेकिन दिल का सौदा जो होता है वो घाटे का होता है, तभी इंसान जीतता है। तो कुल मिला के अब ये हार गए हैं। दिल हार गए, पैसे से जीत गए। इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को सर्व किया है जो इंसान सिर्फ लेने वाला था, देने वाला नहीं था। ये ग्रीडी पर्सन था। ओके, इनको मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने अपनी ज़िंदगी में बड़े गलत फैसले किए हैं, क्योंकि ये डरपोक ना होते, अगर ये हिम्मती होते, रिस्क टेकर होते। इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज मैं पहले ही बता दूं, रिस्क लेना है। ये डरते हैं, रिस्क से भागते हैं जी। जितना रिस्क लेंगे उतना सक्सेसफुल होंगे, जितना ये भागेंगे उतनी इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि आप जिस चीज़ से डरते हैं, ईश्वर वही चीज़ें लेके आपके सामने आते हैं। तो यहाँ दिख रहा है कि आपने इनसे अनकंडीशनल लव किया था, लेकिन इन्होंने ऐसे ही लोगों को सर्व किया है ओवरऑल, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड हो, चाहे कोई हो। ये हमेशा गलत लोगों पे गिरते हैं, उनकी बातें मानते हैं एंड गलत सलत डिसीजन लेकर के अपने आप डिप्रेस होकर के बैठ जाते हैं। इनके सामने मल्टीपल ऑफर थे। ये जब सक्सेसफुल थे, जब ये वेल्दी थे, तब इनके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, नए नए रिश्ते आ रहे थे, एक से बढ़कर एक लोग आ रहे थे इनकी ज़िंदगी में कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। मतलब इनका राइजिंग टाइम था। एंड तब ये बिल्कुल चकाचौंध हो गई इनकी आंखें। एंड उसके बाद इन्होंने गलत सलत डिसीजन लेने स्टार्ट कर दिए। ओके, 6 एंड 6 12। इनका नज़रिया गलत हो गया। ये दुनिया को उल्टी नज़र से देखने लगे। इनको लगने लगा मनी है तो हनी है। आपके पास क्या नहीं है? अगर आपके पास पैसा है तो इनको लगा पैसे से ये पूरी दुनिया खरीद सकते हैं। तो फिर ये चकाचौंध में पड़ गए थे। इनको आपकी सीधी सादी पर्सनैलिटी कुछ जची नहीं। इनको लगा शी इज़ नॉट माई टाइप एंड इन्होंने किसी ऐसे पर्सन को चूज़ किया जिसने इनका बैंड बजा दिया। 6 एंड 7 13। कनेक्शन ख़त्म कर दिया इन्होंने आपके साथ, क्योंकि ये फिसल गए थे। ये जो फिसलने वाली एनर्जी होती है, ये दी जाती है इंसान को इसलिए कि डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे होते हैं कि ये तुम इस लायक हो भी कि नहीं हो। तो ये आपको प्रूव करना पड़ता है टाइम टू टाइम कि आप क्या डिज़र्व करते हैं। एंड ये फिसल गए तो मतलब गए। 7 3 10 10 ऑफ सॉर्ड। इन्होंने अपने लिए ऐसे ऐसे लोग तैयार किए जो इनको बैक स्टेप पे बैक स्टेप करते रहे। हर किसी ने इनको मारा, मुझे हर किसी ने मारा। वो वाला कौन सा सॉन्ग है, गिला मौत से नहीं मुझे ज़िंदगी ने मारा। तो इनकी वही वाली हालत है, इनको हर किसी ने पेन दिया है। इन्होंने गलत लोगों पे ट्रस्ट किया। यस, किंग ऑफ सॉर्ड। बहुत ही रूड किस्म के इंसान रहे हैं आपके। मुझे तो कोई इनके अंदर अच्छाई दिखाई नहीं पड़ रही है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, गलत सलत डिसीजन लेने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले, फिर बैठ करके रोने वाले, ये वही पर्सन है। इन्होंने आपको बड़े टफ लुक दिया, आपसे बाउंड्रीज बना ली, आपकी ज़िंदगी से गायब हो गए, आपको आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। एंड इसका रिजल्ट ये है कि अब आप भी इनसे डिटैच हो चुके हैं। अब आपको भी इन पे गुस्सा आ रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपने इनको रिजेक्ट किया है, या तो आप रिजेक्शन, इनको फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको पक्का रिजेक्ट कर दोगे। क्योंकि इनको दिख रहा है कि इन्होंने आपको बहुत दुख दिए हैं। इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा है कि जिसमें आप इनसे होपफुल हो सकें। यस, इनको हर चीज़ का रिग्रेट हो रहा है, इनको बहुत बुरा लग रहा है। इनको अब आपके लिए प्यार फील हो रहा है। वही बड़ी सैड चीज़ है ये कि जब सारा टाइम निकल गया, जब सब कुछ जैसे बर्बाद कर डाला, तब जाके आंखें खुल गई हैं कि मुझे तुमसे प्यार है। बहुत दिक्कत दी है इन्होंने आपको। जब आपको इनकी नीड थी तो ये गायब थे, जब आप बहुत ज़्यादा पेन में थे तो ये गायब थे। ए फ्रेंड इन नीड इज़ ए फ्रेंड इन डीड। ये फ्रेंड के लिए कहा जाता है कि जो आपकी दिक्कत में साथ दे वही आपका दोस्त है। ये तो आपके लव थे। इन्होंने तो आपको अकेले, बुरी हालत में अकेला छोड़ा।
यस, घड़ी घड़ी नाराज़ हो जाना, बिना बात में रूठ के बैठ जाना, जगह जगह सी चीज़ में उल्टे सीधे डिसीजन ले लेना। इनको लग रहा था कि जैसे बहुत बुरा बिहेव किया इन्होंने आपके साथ। इनको दिख रहा है कि अब आपके अंदर इनको लेके कोई होप नहीं बची है। आप बिल्कुल इनसे जैसे आप बिल्कुल डिप्रेस हो चुके हैं। आपके अंदर एक रत्ती भर की भी होप नहीं है कि ये इंसान कभी ठीक हो पाएगा या इनसे आपको कुछ भी अच्छा मिल सकता है। ये आपसे बात करना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। अब ये क्या मुँह लेके आ रहे हैं आई डोंट नो, बट यहाँ पे ये आ रहे हैं। 5 6 11 11 3 14। बात तो करना चाहते हैं ये आपसे, क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा कि आप लोगों के बीच में कोई कांटेक्ट है। गाइज, आप लोग टैरो 3.0 पर नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन पे रीडिंग आई है, उसको आप लोग देखिएगा। वो आपके लिए प्रॉफिटेबल होगी। आपको बहुत सारे मैसेज मिलेंगे क्योंकि दिख रहा है कि ये आ रहे हैं आपकी तरफ। वहाँ आपको देख के और क्लियरिटी मिलेगी। यस, इनको पता है कि अब दिक्कतें बहुत हैं। जिस चीज़ से भाग रहे थे वही इनके सामने आ गई है। दिक्कत से भाग रहे थे, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। अब इनको पता चल चुका है कि इनको ये सब कुछ फेस करना पड़ेगा अगर इनको अपना ट्रू लव चाहिए। यस, आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। 11 की एनर्जी पहले भी आई थी, बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती इतना ऐसा इंसान फिर से आपकी लाइफ में आए। लेकिन यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है क्योंकि ये कार्ड आया है। ओके, यस, ये लोगों की बातों में आ जाते थे। लोग पॉइजनस थे एंड इस वजह से इनका नज़रिया गलत हो गया था। ये देखिए कितने कंफ्यूज थे, लेकिन अब इनको अकल आई है एंड अब ये बिल्कुल जान लगा देंगे इस कनेक्शन के लिए, हैप्पी फैमिली के लिए। यस, इनके अंदर हिम्मत आ चुकी है। इनको पता चल चुका है कि इनको इन सारी मुसीबतों से सिर्फ आप ही हील कर सकते हो। आप ही इनके दर्द को समझ सकते हो। यस, तो चलिए मैं आपके लिए एक कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ एक कार्ड दीजिए। अबंडेंस, अबंडेंस आएगी आपकी ज़िंदगी में। परफेक्ट टाइमिंग, भाई आपका तो यूनियन होगा। सबकी गारंटी मैं नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हैं उनका यूनियन होगा। ओके गाइस, जय माता दी।